राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। इस नाम से तो भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परिचित है, परंतु इसकी कहानी कुछ आसान नहीं है। आरएसएस जब एक दौर था जब इसके पास खुद का एक कार्यालय नहीं था। मात्र 12 सदस्य ही जुड़े थे आरएसएस से। परंतु आज आरएसएस जो पूरा विश्व में विख्यात रूप से फैल चुका है, लाखों से ज्यादा ब्रांचेस बन चुके हैं आरएसएस के। आज करीबन करीब करोड़ों से अधिक लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरएसएस से जुड़ चुके हैं। लेकिन आज आरएसएस जो इतना बड़ा नाम बन चुका है, इसकी कहानी कुछ आसान नहीं थी। आज आरएसएस को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे जो उस महान व्यक्तित्व का हाथ है, जिन्होंने आरएसएस को जन्म दिया, जिन्होंने आरएसएस को वो सारी चीजें दी जिसके बदौलत आज आरएसएस इतने ऊंचाइयों पे है, उनके नाम को हम भारतीयों में से बहुत कम ही लोग उनके नाम से परिचित हैं, और कहे तो बहुत से लोग इनके नाम से अपरिचित हैं। जय वंदे मातरम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके ही चैनल प्रणय पैट्रियोट्स पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिनके रग रग में भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम झलकता है। उन्होंने अपना बहुत कुछ योगदान किया इस भारत की आजादी के लिए, और लास्ट में फिर उन्होंने आरएसएस जैसे इतने बड़े संघ की भी स्थापना की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में। ये नाम कोई आम नाम नहीं है, या ये व्यक्तित्व कोई आम व्यक्तित्व नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जो बहुत उनके विचारधारे बहुत से युवाओं को मार्गदर्शन भी करते हैं। आरएसएस तो एक अलग बात हो गया, परंतु आज के इस कहानी में हम बात करेंगे केशव बलिराम हेडगेवार के, उनके कुछ जीवनी के बारे में और कुछ अनसुने किस्से के बारे में। तो दिन था 1 अप्रैल 1889। नागपुर में उनका जन्म हुआ। परिवार की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। बचपन में ही माता पिता का साया इनके सर से हट गया था। उसके बाद इनके बड़े भाई ने इनका लालन पोषण किया आगे का। उसके बाद इन्होंने पुणे में रह के अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। समय बीतता गया। 1910 में ये कोलकाता पहुंच गए, वहां पे अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए। वहां पे भी इन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों और कुछ ऐसे संघ में इन्होंने भाग ले लिया था। 1910 में कोलकाता गए, वहां से फिर 1915 में नागपुर आ गए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद इनके नाम क्या आ गए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार लग गया। ऐसे ही काम चलता रहा। 1915 का वो साल आ गया जब हेडगेवार जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपना सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिए थे। समय बीतता गया, भारत में बहुत से आंदोलन हुए, भारत में बहुत से क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। हेडगेवार जी ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आजादी के लिए भी उन्होंने वो सारा चीज किया जितना उनसे हो सकता था। उसके बाद 1925 में काफी कुछ सोचने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना किए। स्थापना के पीछे भी बहुत सी ऐसी कहानियां थी जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हेडगेवार जी के जीवनी के बारे में बात करते हैं। तो 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना किया। समय आगे बढ़ता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ये हर जगह लेके गया, उसकी विचारधारा को वो हर जगह फैलाए, बहुत से लोगों को जोड़े। फिर 1940 भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये इस पंच तत्व में विलीन हो गए और आरएसएस जैसे इतने महान संघ को छोड़ के वो चले गए। कहे तो उनका निधन हो गया। तो ये तो कुछ इनकी ऊपर ऊपर से जीवनी थी हेडगेवार जी का। लेकिन कहा जाता है कि उनके जीवनी में बचपन में कुछ ऐसे किस्से थे जो काफी रोचक थे, और जब उनकी जीवनी की बात हो ही रही है तो उन किस्से को भी याद करना तो जायज है और करना भी बनता है। तो एक मुहावरा है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये हेडगेवार जी पे बहुत अच्छा सूट करता है, क्योंकि बचपन से ही राष्ट्र के प्रति इतनी प्रेम उनके अंदर झलकती थी कि चाहे विक्टोरिया ब्रिटेन में जीतने के बाद भारत में मिठाई बंटना हो, या फिर कोई इंस्पेक्टर जब उनके स्कूल में निरीक्षण करने आया हो तो वंदे मातरम का नारा लगा। तो किस्सा कुछ इस प्रकार है कि जब ब्रिटिश इंस्पेक्टर उनके स्कूल में निरीक्षण करने आए थे, तो हेडगेवार जी अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलके उनका स्वागत ही इस प्रकार कर दिए कि वंदे मातरम का जयघोष उस पूरे स्कूल में गुजा दिए, माने वंदे मातरम का नारा लगा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश का राज चल रहा था, इंस्पेक्टर ब्रिटिश का ही आया हुआ था और ये वंदे मातरम का नारा लगा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको उस स्कूल से निकाल दिया गया। कारण क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था। वो स्कूल छोड़ दिए, तभी वो पुणे में आके फिर अपना मैट्रिक का भी परीक्षा पास किए थे। ये तो कुछ एक कहानी थी। दूसरा किस्सा ये भी होता है कि उनके स्कूल में जब विक्टोरिया ब्रिटेन में जीती थी, तो उसके जीत के खुशी में भारत में लड्डू बंटवाए जा रहे थे। हेडगेवार जी उस वक्त बहुत छोटे थे,
परंतु फिर भी उस लड्डू को लेकर डस्टबिन में फेंक दिए। और जानते हैं क्या कहे? उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की जीत की खुशी क्यों मनाएं, इसीलिए उन्होंने उस मिठाई को उठा के डस्टबिन के डब्बे में फेंक दिया। बचपन से ही राष्ट्र प्रति काफी समर्पित, राष्ट्र प्रेम की भावना उनके हर एक विचारधारा में झलकती रहती है। हर उनका विचारधारा युवा को इतना ज्यादा मार्गदर्शन देता है, बहुत प्रेरित करता है। ये तो उनकी कुछ जीवनी थी। वो कहा करते थे, हेडगेवार जी ने कहा था कि जब तक भारत के मूल निवासी एकजुट नहीं हो जाते, अपने सांस्कृतिक वंशावली पर गर्व महसूस नहीं करते, अपने धर्म का पालन नहीं करते और इस भारत भूमि के लिए संघर्ष नहीं करते, तब तक कोई रास्ता ही नहीं है जिससे भारत अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर सके। इसी कुछ आइडियोलॉजी पे उन्होंने आरएसएस का भी गठन किया था। फिर 31 जुलाई 1940 को वो हमेशा के लिए इस पंच तत्व में विलीन हो गए और हम लोगों को आरएसएस जैसा एक महत्वपूर्ण संघ दे चले गए। ये तो उनकी कुछ जीवनी थी हेडगेवार जी की। और आप सभी तो ये किस्सा जानते भी होंगे, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या करके जब वो लोग वहां से भाग रहे थे, तो कहा जाता यह है कि राजगुरु हेडगेवार जी से मिले थे और नागपुर में ही हेडगेवार जी ने उन्हें रहने को जगह दिया था। क्रांतिकारियों से वो बहुत ज्यादा मिलते रहते थे, क्रांतिकारियों के विचारधारा से वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। ये तो कुछ जीवनी थी केशव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में, परंतु अभी इनकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। ऑनलाइन ऐसी बहुत से सुविधाएं उपलब्ध है जहां पे आप इनके बारे में और कुछ जान सकते हैं। ये तो इनके कुछ किस्से थे, परंतु केशव बलिराम हेडगेवार जी, इनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा है। हम सभी को इनके विचारधारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश करिएगा एक बार इनके बारे में और कुछ पढ़ने को और ज्यादा से ज्यादा चीजें इनके बारे में जानने को। जय हिंद, जय भारत।